आपको क्या लगता है एसएससी चेयरमैन बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के इतना सपोर्ट किसी कंपनी का कर सकता है? हालांकि उसे खुद न्यूज़ चैनलों पर जा पर जवाब देना पड़ रहा है जिसका अर्थ से कोई संबंध नहीं है, जवाब से कोई संबंध नहीं है। जिन सवालों का उससे ऐसे सवाल किए जा रहे हैं जिसका वो जवाब दे रहा है, लेकिन तुम जवाब ढूंढ नहीं पाओगे उसमें क्या जवाब है, इसने कहा क्या है, सॉल्व क्या किया है। कुछ नहीं किया है इसने सॉल्व, और ना ये कुछ करना चाहता है। ये सिर्फ पैसे खाकर बैठा होगा, हो सकता है, और खाए होंगे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इतना सपोर्ट किसी कंपनी का कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ लालच या कुछ कारण तो हो सकता है ना। उसकी खुद की इमेज पर बात आ रही है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हट रहा सपोर्ट करने में कंपनी का। तो आपको क्या लगता है कि उसने पैसे नहीं खाए होंगे? पैसे नहीं खाए होंगे तो सबसे पहले एसएससी चेयरमैन की सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि बिना स्वार्थ के कोई व्यक्ति इतना सपोर्ट नहीं कर सकता कि खुद की इमेज पर बात आ जाए, फिर भी वो बिल्कुल डटा हुआ है और बिल्कुल हटाने के लिए तैयार है ही नहीं उसे। लाखों करोड़ों बच्चों का वो जीवन, उसकी पढ़ाई, उसकी मेहनत, सबको मिट्टी में मटिया मेल कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, लेकिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कि एडीक्यूटी को हटाकर, हम नहीं कहते कि टीसीएस लाओ, हम नहीं कहते कि टीसीएस लाओ, लेकिन ऐसा पेपर कराओ कि बच्चे संतुष्ट हों उससे, बच्चों को परेशानी ना हो। क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चे हैं, और लाखों करोड़ों बच्चे तो हैं, उनके परिवार, कम से कम 50 करोड़ लोग इस एग्ज़ाम सिस्टम से प्रभावित हो रहे हैं अभी। क्योंकि अगर 1 करोड़ भी बच्चा इस पेपर को दे रहा है, एसएससी को दे रहा है, तो उसके पीछे उसके परिवार हैं, जिस परिवार में कम से कम 5, 8, 6 लोग होते हैं। समझ रहे हो तुम? 10-20 करोड़ तो वैसे ही प्रभावित हो रहे हैं तरीके से, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम सभी को इस एसएससी चेयरमैन के खिलाफ सीबीआई जांच का समर्थन करना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए कि सबसे पहले एसएससी चेयरमैन की सीबीआई जांच हो कि इसने कितने पैसे खाए हैं। क्योंकि इसने लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहा है ये, कुछ पैसों के चक्कर में, कुछ लालच के चक्कर में। इसको ये पता नहीं है कि इतने बच्चों की जब हाय इसको लगेगी ना, तो निस्त नाबूद हो जाएगा ये और इसका परिवार। ये पैसे काम नहीं आएंगे, ये रखे रह जाएंगे जितने भी। अगर खाने की सोची है इसने या रिश्वत लेने की सोची होगी तो। और आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है नहीं सोची होगी इसने? फिर अपनी इमेज पर, इसकी इमेज पर बात आ रही है, फिर भी ये टिका हुआ है। क्यों टिका हुआ है भाई? तुम तो एक न्यूट्रल व्यक्ति हो ना, तुम तो एक अधिकारी हो ना, तो तुम्हें तो बच्चों के बारे में सोचना चाहिए ना। सरकार क्यों यार इनके सपोर्ट में आ जाती है, मेरी समझ में नहीं आती। लाखों करोड़ों बच्चों की आवाज़ सुन रही है लेकिन अनसुनी कर रही है। क्यों कर रही है सरकार इन बच्चों की आवाज़ को? और सरकार अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले सपोर्ट में आ जाती है किनके? एग्ज़ाम सिस्टम को बर्बाद करने वाली कंपनियों के, इन चेयरमैनों के सपोर्ट में आ जाती है। बल्कि जबकि इनको बच्चों के सपोर्ट में आना चाहिए, लेकिन ये सपोर्ट किसका करते हैं? इन दल्लों का। तो सबसे पहले हमें सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए, सरकार से मांग करनी चाहिए कि ये इतना क्यों अडिग बना हुआ है। किसी कोई ना कोई कारण तो होगा ना, ये तो न्यूट्रल व्यक्ति है, इसको तो होना ही नहीं चाहिए इस चीज़ में। और कुछ टीचरों की बात करूँगा मैं यार, तुमने टीचर जैसे शब्द को शर्मनाक तरीके से बर्बाद किया है। आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लाखों करोड़ों बच्चों के मेहनत को बर्बाद कर रहे हो। इतने वेटरन, इतने शिक्षित, इतने अनुभवी टीचर होने के बावजूद आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि बच्चा क्या चाहता है। और आप लाखों करोड़ों बच्चों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि जब आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने की वीडियो डालते हैं ना, तो बच्चों के दिल पर क्या बीतती है पता है आपको? चाहे आप किसी को क्रिटिसाइज़ करो, बच्चों को लगता है कि हम ख़त्म हैं, अब बर्बाद हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये अपने लाखों बच्चों के साथ खड़े होने के बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम साथ खड़े हैं बच्चों के, जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तक खड़े हैं। एक छोटी सी मांग बच्चों की पूरी नहीं कर पा रहा है कि आपस में मिलकर एक वीडियो डालो ना, एक साथ मिलकर एक स्टूडियो में खड़े होकर वीडियो डालो कि हमारे बीच कोई वो नहीं है। और एक दूसरे के जो शब्द हैं उनको थोड़ा अच्छी तरीके से यूज करो एक दूसरे के लिए।
क्योंकि अगर आप उसमें बट गए ना, ये सरकार जो है फूट डालो शासन करो की नीति अपना रही है और आप उसके शिकार बन रहे हो सभी टीचर। और आप बड़े बड़े दावे करते हो कि हम बच्चों के साथ खड़े हैं। बच्चों के साथ खड़ा होना तो दूर, पहले तुम अपनी कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर लो, पहले तुम खुद आपस में सरोदा कर लो। हमकत अपने लिए मत करो, बच्चों के लिए तो यार कम से कम कर लो। लाखों करोड़ों बच्चे हैं भाई जो बर्बाद हो रहे हैं पूरी तरीके से। एसएससी रिफॉर्म तो छोड़ो, रेलवे रिफॉर्म तो छोड़ो, तुमने इस आंदोलन को सीजीएल ओरिएंटेड बना दिया है। आपको शर्म नहीं आती? 3.5 लाख 4 लाख बच्चे फेज 13 के बर्बाद हुए हैं, 3 लाख 3.5 लाख बच्चे स्टेनो के बर्बाद हो रहे हैं। आप बात करते हो सिर्फ सीजीएल की, और फिर आप बात करते हो कि हम बच्चों के साथ खड़े हैं। वाह, ये कैसा दोगलापन है यार तुम्हारा। मतलब आप लोग जो कंट्रोवर्सी कर रहे हो ना, ये छपरी यूट्यूबर होते हैं ना, उनके स्तर से भी नीचे आ गए हो आप। जिस तरह से आप कंट्रोवर्सी कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। कितने बड़े बड़े अनुभवी टीचर हो आप। आपकी जब वीडियो आती है तो बच्चे का दिल दहल जाता है कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये खुद अपनी नहीं निपटा पा रहा है तो हमारी क्या निपटाएं। तो आपसे निवेदन तो मैं करूँगा कि निपटा लो इस चीज़ को। और एक साथ अगर आप बच्चों के बारे में सोचते हो, अगर आप बड़े बड़े दावे करते हो, तो सिर्फ एक मांग है कि आप एक स्टूडियो में आकर एक साथ खड़े होकर इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करें, एक दूसरे से बात करें, एक ही स्टूडियो में एक साथ लाइव आकर एक ही जगह ख़त्म करके एक साथ होकर लड़ाई करें इस आंदोलन के, इस सरकार के खिलाफ, एसएससी चेयरमैन के खिलाफ, एडीक्यूटी के खिलाफ। और फेज़ 12 के सभी स्टूडेंटों का एग्ज़ाम कैंसिल होकर दोबारा होना चाहिए, स्टेनो का एग्ज़ाम कैंसिल होकर दोबारा होना चाहिए। आप ये सोचो, स्टेनो के उन्होंने 11 तारीख में एक एग्ज़ाम करवाया था, वो किन बच्चों का करवाया था? जो बच्चे एग्ज़ाम दे नहीं पाए थे, उन बच्चों का नहीं जो अफेक्टेड थे। इस एग्ज़ाम में, स्टेनो के एग्ज़ाम में कितने बच्चे अफेक्टेड हुए हैं आपको पता है? 100% बच्चे अफेक्टेड हुए, क्योंकि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसका माउस दिक्कत ना कर रहा हो। ये भी एक अफेक्टेड के उसमें आता है, लेकिन बड़ी बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी करती तो हम इसको ले ही नहीं रहे हैं। 20% लोगों का सेंटर दूर गया था, वो नहीं जा पाए, ठीक है। 100% बच्चों का माउस दिक्कत कर रहा था, वो अफेक्टेड हुए। एग्ज़ाम पैटर्न चेंज करके रख दिया, वो अफेक्टेड हुए। कंप्यूटर बंद हो रहे थे, वो अफेक्टेड हुए। बार बार चालू करना रहा था, 5 10 10 मिनट उनके जा रहे थे, वो अफेक्टेड हुए। तो फिर कितने बच्चे रह गए? थोड़े से रह गए। और इन्होंने ये बताने के लिए कर दिया 11 तारीख को एग्ज़ाम के हमने दोबारा से जो अफेक्टेड बच्चे हैं उनका दोबारा करो। नहीं, जिनका पेपर नहीं करा पाए थे आप, उनका दोबारा करवाए, अफेक्टेडों का नहीं। अफेक्टेड तो पूरे ही हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि सभी साथ हो जाओ। टीचर, शर्म कर लो थोड़ी सी। इतने बड़े बड़े वादे तुम करते हो तो थोड़ी सी इतनी शर्म कर लो कि एक साथ आकर, एक साथ बच्चों को थोड़ा शांति मिल जाएगी इससे, एक साथ आ जाए।